Let's do some more problems of exercise 12.3. सबसे पहले हम बात करेंगे 8th सम की। 8th सम में क्या कहता है बच्चों? In a figure depict a racing track whose left and right end are semicircular. The distance between the two inner parallel lines segments is 60 meter and they are taken 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge, the area of the track. तो बच्चों इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक ट्रैक दिया है, रेसिंग ट्रैक, दिस लाइक इस तरीके का हमारे पास एक रेसिंग ट्रैक है और इस रेसिंग ट्रैक की जो दोनों एंड हैं, इधर और इधर, ये दोनों सेमी सर्कुलर एंड हैं और जो इसका विड्थ है, ये जो विड्थ है दोनों की, यहाँ से ये 10 मीटर है और इधर भी ये 10 मीटर है और जो इनर पैरेलल साइड्स हैं, ये जो डिस्टेंस उसने कहा, ये इनर पैरेलल साइड्स हैं, ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है। क्योंकि बच्चों ये डिस्टेंस 60 मीटर है तो ये इन इंटरनल सेमी सर्कल की रेडियस का काम करेगा 60/2, यानी डायमीटर 60 हो गया तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। हम पहले बात करते हैं इनर जो ट्रैक की लेंथ हमें बतानी है वो बताएं। तो इसने ये भी कहा है कि जो इनर एजेस हैं या जो रेक्टेंगुलर साइड्स हैं वो 106 मीटर लॉन्ग है, यानी कि ये डिस्टेंस 106 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 106 मीटर होगा। तो बच्चों जब हम इनर लेंथ बताएंगे, इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल सिक्सटी बाई 2 30 मीटर हो जाएगी बच्चों। अब हमें क्या बताना है? हमें डिस्टेंस बताना है, यहां से यहां तक 106 है। इसके बाद ये जो हमारे पास आ जाता है बच्चों, ये एक सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, यानी हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ पाई आर, सॉरी हाफ ऑफ नहीं बच्चों, पूरा होता है 2 पाई आर। तो ये हमारे पास बनेगा पाई आर। इसके बाद ये फिर हमारे पास 106 बन जाएगा और यहाँ फिर ये एक सेमी सर्कल है, ये प्लस कर देंगे इसमें फिर पाई आर। तो आर 30 है यहाँ पर और पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो वो रखेंगे, अदरवाइज हम 22/7 यूज करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, अराउंड द ट्रैक along inner edge, along inner edge, ये हमारे पास आएगा 106 + 106 212 प्लस पाई आर
अब ये पाई आर 2 टाइम्स आ गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 2 से, तो हमारे पास बन जाएगा ये 212 प्लस 1320/7, ये हमारे पास बनेगा प्लस 1320/7 बाई टेकिंग एलसीएम लिया हमने इसका, तो टोटल हमारे पास बन गया 4082/7। जब हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा 400.57 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस अलॉन इनर एज हो जाएगा। इसके बाद हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब हम इस फिगर में एरिया फाइंड आउट करते हैं, मैं फिगर को एक बार दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ, या फिर हम उसी फिगर को यूज़ करें। आपके पास एक एरिया और एक वैल्यू आ गई है, दूसरी वैल्यू हम अब निकाल लेते हैं। तो बच्चों एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब ध्यान दें, यहाँ ये एक रेक्टेंगल हो गया जिसकी लेंथ 106 है, विड्थ 10 है। तो एरिया हमारे पास बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैक जो है वो बनेगा बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हिस्सा हो गया, सेम हिस्सा इधर भी है, इसे हमने ऐड कर देना है। इतना ही इसमें ऐड करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे बच्चों, अगर मैं ये एरिया निकालना चाहूं, तो ये जो एरिया मेरे पास बनेगा वो बनेगा एक्सटर्नल सेमी सर्कल में से इंटरनल सेमी सर्कल में घटा दूं, तो जो एक्सटर्नल रेडियस क्या बनेगी, ये मेरे पास डायमीटर जो है वो 60 है, रेडियस 30 है, इंटरनल रेडियस 30 है। इसमें 10 मीटर वाइड और जोड़ दूंगा तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी 40। तो इसे हम लिख लेते हैं एक्सटर्नल रेडियस (40 मीटर है), इंटरनल रेडियस 30 मीटर है। तो हमें एरिया ऑफ रिंग निकालना है, यानी कि एक्सटर्नल एरिया पाई 40 का स्क्वायर माइनस पाई 30 का स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा इधर। लेकिन ये हाफ है और हाफ इधर है बच्चों, इसलिए पूरा सर्कल का एरिया बन जाएगा। हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्कल में से इंटरनल सर्कल को घटा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2120 प्लस पाई कॉमन निकाल देते हैं, 40 स्क्वायर 1600 हो जाएगा और 30 का स्क्वायर 900, तो 1600 माइनस 900 700 हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट करें, 100 बन जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2120 प्लस 2200, तो टोटल बन जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। इसमें हमने एरिया ऑफ ट्रैक निकालना था और डिस्टेंस इनर एज के साथ हमने कैलकुलेट करना था। अब हम बच्चों अगले सवाल की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। कहता है बच्चों, इन फिगर AB and CD are 2 diameter of a circle with center O
perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 cm, find the area of the shaded region. तो बच्चों इस सवाल में देखो AB और CD ये दो डायमीटर हैं, एक दूसरे पर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। OD इस स्मॉलर सर्कल की डायमीटर है और उसने कहा कि जो OA है, OA 7 है। बच्चों ये 7 है, ये एक रेडियस है, तो ये भी 7 हो जाएगी हमारे पास, और इस सर्कल का डायमीटर भी क्या होगा, 7 होगा। हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो ये एरिया निकालने के लिए और ये एरिया निकालना है हमें। अगर मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा तो मेरे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा, और ये स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल कर भी ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, तो बच्चों ये हमारे पास सेमी सर्कल है, एरिया बनता है हाफ ऑफ पाई। बच्चों इसकी रेडियस 7 है, r²। इसमें से हमने ट्रायंगल ACB घटाना है, तो -1/2 बेस इसका बच्चों 14 हो जाएगा और रेडियस इसकी 7 हो जाएगी, और इसमें हमें ऐड करना है स्मॉलर सर्कल पाई r², रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 7/2 हो जाएगी बच्चों। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/2, 22/7, 49 माइनस 1/2, 14 इंटू 7 98 प्लस 22/7 एंड 49/4। तो बच्चों 2 से 22 कैंसिल आउट होकर 11 आ जाएगा, 7 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 38 कैंसिल आउट होकर 39 आ जाएगा, 7 से 49 कैंसिल होकर 7 आ जाएगा, 2 11, यानी बच्चों ये बन गया 77 माइनस 39 प्लस 77/2। इसे आप सॉल्व कर दोगे, 77 माइनस 39 प्लस 77/2, इसे आप सॉल्व कर दो तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 77 माइनस 39 प्लस 38.5, तो ये हमारे पास 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। नेक्स्ट सम की बात करते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज का 10th सम है। इस प्रॉब्लम में कहता है बच्चों, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as center a circle is drawn with radius equal to the half of the length of the side of the triangle. See in figure, find the area of the shaded region, use pi 3.14 and √3 1.73205। बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास ABC ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है और हमें एरिया पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का।
एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों हमें यह भी पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 √3/4 साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320.5 हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड बाय √3। तो बच्चों √3 की जो वैल्यू हमें दी है वो हमें बता रखी है 1.73205। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 17,320.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1.73205। इसे हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 40,000 आ जाती है, और जब हम इसका रूट करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों 200। यानी कि जो 200 है ये साइड ऑफ ट्रायंगल है, 200 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से ये 3 सेक्टर्स जो दिए गए हैं, इन तीनों सेक्टर्स का एरिया हम लेस कर दें, जहाँ रेडियस हो जाएगी 200/2 100 सेंटीमीटर, और लिखेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 60/360। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14। आर की वैल्यू है हमारे पास 100, सॉरी आर की वैल्यू है हमारे पास 100, उसका स्क्वायर कर देंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी वो बनेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 60 से 360 कैंसिल आउट होकर 1/6। पॉइंट सॉल्व करें 314/100, 100 इंटू 100, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 100 से, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 157, तो ये आ जाएगा 15,700। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर्स आ गया। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में से इन सेक्टर्स का एरिया घटा दूंगा तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 7,320.5 माइनस 15,700 इक्वल टू आ जाएगा 5.0261 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपके 10th प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो
तो ये आपका जो 12th चैप्टर है बच्चों कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपके सामने एक बार फिर से आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।